सभी भाइयों को जय श्री राधे। आज हम आप लोगों के सामने ये राजा विरोचन का सत्य लेकर के आपके सामने आए हैं। और जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा, कथा में कुछ लोग बताते हैं राजा बलि के जन्म के बारे में कि राजा प्रहलाद के पुत्र, प्रहलाद की पत्नी धरती से ये विरोचन का जन्म हुआ। जब राजा विरोचन बने तो इनकी पत्नी विशालाक्षी से कोई संतान नहीं हुई। शास्त्री लोग बताते हैं विशालाक्षी से कोई संतान न हुई तो आखिरकार दुखी होकर के ये राजा विरोचन वन में तपस्या करने के लिए गए। वन में तपस्या करने के लिए गए तो एक संत महात्मा से उनकी भेंट हुई तो उन्होंने कहा, महात्मन मुझे पुत्र नहीं है, पुत्र चाहिए। तो एक संत ने उन्हें एक फल देते हुए कहा कि बेटे ये फल अपनी पत्नी को दे देना, मगर ध्यान रहे इस फल में हवा न लगने पाए। अगर हवा लग गई तो फल आपका ये निष्फल हो जाएगा। राजा ने कहा ठीक है भगवान। तो आखिर वो फल लेकर के राजा विरोचन चले हैं। जिस वक्त वो अपनी राजधानी के पास में ही पहुंचे तो एक अकस्मात ही एक तूफान आ खड़ा हुआ। तो जब तूफान आ गया तो उन्होंने सोचा कि अब तो फल में हवा लग जाएगी और मेरा फल निष्फल हो जाएगा। तो राजा ने क्या किया, उस फल को स्वयं ही खा लिया है। स्वयं के खा लेने से जब दिन पे दिन बढ़ते चले गए, राजा के गर्भ बैठ गया। और गर्भ से ही जब गर्भ दिन दिन बढ़ने लगा, राजा का पेट बढ़ने लगा। राजा को बड़ी शर्म महसूस हुई कि मेरे बताओ जनता क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे। आखिरकार राजा ने अपनी चिता सजाई। उस समय जैसे ही चिता में अग्नि प्रकट की तो उससे एक विस्फोट हुआ जिससे राजा बलि का जन्म हुआ और राजा विरोचन का प्राणांत हो गया। जिससे राजा बलि का जन्म हुआ। इसलिए उन्होंने राजा बलि के प्राणांत होने से ही उनके पुत्र का नाम बलि हुआ, क्योंकि उन्होंने अपने पिता की बलि ली। इधर ये तो शास्त्री लोग बताते हैं, इधर हमारे महाभारत सम्राट बताते हैं पप्पू शास्त्री जी, और भी लोग बताते हैं, महाभारत परिवार से ही बताते हैं लोग कि राजा विरोचन ने उस समय एक पुत्रेष्टि यज्ञ किया था। उस समय तो शुक्राचार्य ने रानी के लिए जल अभिमंत्रित करके रख दिया था। तो रानी के लिए तो उस समय राजा को अकस्मात प्यास लगी। राजा आधी रात पर उठे तो जब राजा को कहीं जल नहीं मिला और वही अभिमंत्रित किया हुआ जल राजा विरोचन ने पी लिया। जब शुक्राचार्य ने देखा कि वो जल नहीं मिला तो उन्होंने सभी लोगों से पूछा कि वो जल कहाँ गया। तो राजा विरोचन ने कहा, प्रभु वो तो मैंने पी लिया। क्या आपने पी लिया? कि हाँ राजन, मैंने तो आपकी पत्नी के लिए बनाया था जिससे उसके संतान होती। और इधर जब उन्होंने कहा कि राजन अब तो आपके ही कोख से राजा पुत्र का जन्म होगा। तो इस तरीके से उन्होंने राजा विरोचन की बाईं कोख फाड़ी, जिससे राजा विरोचन का प्राणांत हुआ और राजा बलि का जन्म हुआ। इसलिए प्राणांत हो जाने के कारण उन्होंने अपने पिता की बलि ली, इसके लिए राजा बलि का नाम बलि हुआ।
ये महाभारत परिवार बताता है। लेकिन हमारे पास गीता प्रेस गोरखपुर की कई सारी पुस्तकें हैं जिनमें ये प्रमाणित दिया गया है कि एक बार ये जो राजा बल का जन्म हुआ था वो राजा विरोचन की पत्नी विशालाक्षी के गर्भ से राजा बल का जन्म हुआ था। और ये जो प्राणांत की बातें बता रहे हैं, तो एक प्रमाण तो हमारे पास ये आया है कि बाबा आधार चैतन्य जी ने बताया है कि राजा विरोचन जो है देवासुर संग्राम में मारे गए। और जब देवासुर संग्राम में राजा विरोचन मारे गए हैं तो उन्होंने शुक्राचार्य ने उन्हें जीवित कर लिया है। तो राजा विरोचन उस युद्ध फिर उन्होंने युद्ध की लड़ा, तो उस युद्ध में राजा विरोचन जीत गए। जब देव इंद्र की पार पेश नहीं गई तो उस जीत की खुशी में राजा विरोचन ने यज्ञ किया। राजा विरोचन अपने पिता प्रहलाद की तरीके से वो भी एक बुद्धिमान, महाबलशाली, महापराक्रमी और दानवीर थे। इंद्र को पता था कि राजा विरोचन दानवीर है। तो एक दिन इंद्र जो है ब्राह्मण का वेश धारण करके राजा विरोचन के पास दान मांगने के लिए गए। ब्राह्मण के वेश में इंद्र ने राजा विरोचन से कहा कि हे दानवीर, हमें आपसे दान चाहिए। राजा विरोचन ने कहा, कहिए प्रभु। गौ, धरती, हाथी, घोड़ा, दास, दासी, आपके लिए क्या समर्पित कर सकता हूँ? हीरे जवाहरात, पन्ना, सोना, चांदी। ब्राह्मण ने कहा, नहीं राजा, मुझे ये कुछ नहीं चाहिए। कहिए मुनिवर, फिर आपको क्या चाहिए? तो इंद्र ने कहा, नहीं, मैं ऐसे नहीं मांगूंगा। मुझे आप तिरवाचा भर के दे दीजिए कि हाँ मैं दूंगा। आप अपने पिता की आन दे दीजिए कि मैं पिता की आन दे करके कहता हूं कि मैं आपको दान दूंगा। राजा विरोचन ने कहा, ठीक है महात्मन, मैं अपने पिता की आन दे करके कहता हूं कि आप जो मांगोगे वही दूंगा। इंद्र ने कहा, राजन, मुझे अपना शीश दान में दे दीजिए। राजा विरोचन ने कहा, महात्मन, आप ब्राह्मण नहीं हो सकते। अवश्य ही आप कोई छलिया हो। मैं अपने वचन से पीछे नहीं हटूंगा, लेकिन कृपया आपसे हाथ जोड़कर विनती है, आप अपने असली रूप में आ जाइए। तुरंत देवराज अपने असली रूप में आ गए। उन्होंने कहा, ये कार्य मैंने ये सृष्टि के हित में कार्य किया है मैंने, इसलिए आप अपने वचन को पूरा कीजिए। तुरंत ही उन्होंने अपने पिता की आन की रक्षा के लिए, अपने वचन की रक्षा के लिए उन्होंने अपना शीश काट करके राजा विरोचन ने देवराज इंद्र की भेंट कर दिया। ये हमारा राजा विरोचन का सत्य है। अगर किसी को डाउट हो तो वो हमारे से संपर्क करे। और दूसरी बात, ये छांदोग्य 108 उपनिषद होते हैं, उन 108 उपनिषद में से हमने इसे प्रमाणित किया है। किसी को डाउट हो हमारे से संपर्क करें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद। इससे ज़्यादा आपको वेद पुराणों से अधिक यानी और भी जानकारी मिलेगी। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय राधे श्याम।